अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो जी अभी मैं बना रही हूँ कीमा और बस मैंने व्लॉग अभी से स्टार्ट किया है क्योंकि दिन को आपको मैंने बताया था ऐसा कोई ख़ास काम होता ही नहीं है सिवाय घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं। तो मैं अभी सिंपल जो है कीमा मैंने निकाला था, वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे प्याज टमाटर का मसाला बनाया। उसके बाद कीमा डाल के अच्छी तरह भून के और बाद में मैं इसमें डालूँगी आलू और उसके साथ मटर। काफ़ी दिन हो गए थे कीमा बनाया नहीं था, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और बीच में भी चिकन खा लिया था, तो इसलिए अब मेरा और कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और ज़्यादातर ये होता है कि इफ़्तार में या सहर में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या बाहर के खाने नहीं खाए जाते हैं। बाहर का कुछ ऐसा होता भी है तो थोड़ा सा कम स्पाइसी लेते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। अच्छा जी, और उसके बाद मैं अभी बाहर आई हूँ, थोड़ा सा धनिया तोड़ने के लिए मैं आई थी। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है कि समझ नहीं आ रही थी कि ये टोकरी सँभालूँ, दुपट्टा सँभालूँ, क्या करूँ। लेकिन यह है कि दिन के टाइम थोड़ी सी गर्मी हुई हुई थी, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है। और अभी असर का टाइम है, शाम में तो अभी कुछ टाइम है, लेकिन यह है कि माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया। और जब हम इफ़्तार कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे भी ऐसी ही हवा चल रही थी। मैंने विंडोज़ ओपन कर ली, डोर ओपन कर लिया, तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग जो है वो एहसास हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, मैं अब जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं तो वही बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। और आज मैंने कुछ बनाना था, लेकिन अभी जैसे ही मैं जब बनाने लगी ना, इफ़्तार मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे 7 नेबर्स से कुछ आ गया था जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने मेन्यू चेंज कर लिया, क्योंकि पहले मेरा यही प्लान था कि मैं कुछ 1-2 चीज़ें साथ बना लेती हूँ। लेकिन जब आया तो मुझे पता था कि इतना ज़्यादा खाया ही नहीं जाता, तो उतना ही बनाना चाहिए और रखना चाहिए जितना आप खाते हो। क्योंकि मैं वीडियोस बनाने के लिए फ़ज़ूल में ऐसे नहीं बना सकती हूँ। जो चीज़ होती है मैं रियल लाइफ़ की व्लॉगिंग करती हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इस वजह से मैंने फिर अपना जो प्लान था कुछ बनाने का वो उसको साइड पे रख दिया। और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाती भी हूँ अभी कि क्या आया है। अच्छा जी, जो धनिया मैं तोड़ के लाई हूँ ना, तो वो मैं डाल रही हूँ। अभी सालन में भी डालूँगी और पकोड़ों का जो बैटर बन रहा है उसमें भी मैंने डाल दिया। और मैं आपको अब दिखाती हूँ कि क्या आया है। ये 2 बॉक्स आए हैं। और वैसे तो मैं भी भिजवाती हूँ इफ़्तार, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से और वायरस की वजह से ये हुआ हुआ है कि किसी के घर ना कुछ भेजते हुए भी इंसान थोड़ा सोचता है कि क्या करें, भेजें ना भेजें, कोई माइंड ना करे, या ऐसा कुछ वहम होता है, लेंगे नहीं लेंगे, बहुत सी बातें माइंड में आ रही होती हैं। तो अभी जो है ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आज 2 बॉक्सेस अभी आए हैं। एक में पुलाव है और एक में ज़र्दा है। और ये दोनों देख के बने हुए, घर के बने हुए नहीं हैं। और मुझे ज़र्दा पुलाव मिक्स करके खाने का इतना मज़ा आता है ना। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि और किसको अच्छा लगता है ज़र्दा पुलाव मिक्स करके खाना। तो अभी तो ख़ैर मैंने रख लिया है, अभी थोड़ा टाइम है इफ़्तार में, तो सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, फिर मैं टेबल पे गरम करके रखूँगी। अच्छा जी, ये है मेरा जो मैंने कीमा बनाया है, ये भी रेडी हो गया है। ऑयल वैसे कम डालती हूँ और जो थोड़ा बहुत है वो अभी निकल आएगा, तो इतना ज़्यादा जो है मैंने नहीं डाला। और आलू के जो स्लाइसेस हैं वो भी काट लिए हैं पकोड़ों के लिए। और अब जो है ना मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। मैंने सारा फ्रूट बड़ा बड़ा काट लिया था और उसके बाद जो है मैं अपने इस कटर में बना लूँगी। तो बस ये हो जाएगा हमारा आज का इफ़्तार। और बस अब थोड़े से ही रोज़े रह गए हैं। ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है, हम लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़े से दिन गुज़रते जाते हैं ना, तो बस ये होता है कि फिर इंसान भी थोड़ा सा ज़रा डाउन तो खैर नहीं होता, अभी भी उतनी ही खुशी होती है, उतने ही शौक़ से ही करते हैं। लेकिन यह है कि बस इंसान थोड़ा सा ना ज़रा फ़िज़िकली शायद थक जाता है, या थोड़े हम लोग यूज़ टू हो जाते हैं उस चीज़ के। तो अब ज़रा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम लोग थमते जा रहे हैं। लेकिन यह है कि जब माह रमज़ान गुज़र जाता है तो बहुत मिस करते हैं उस रूटीन को, बहुत बहुत याद आता है।
क्योंकि अभी जो रौनक है, या अभी हम बाहर नहीं जा रहे, लेकिन घर में ही जो एक रौनक होती है ना, सहरी की, इफ़्तार की जो बरकत होती है, या हम जो कुकिंग करते हैं थोड़ी बहुत अपने इस्तात के मुताबिक जितनी भी करते हैं, तो ये चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये है कि अल्लाह ताला खैर करे, थोड़े ही रोज़े रह गए, अल्लाह पाक कबूल करे हम सब के रोज़े, और खैरियत से ये रोज़े भी हमारे गुज़रें। तो फ्रूट चाट मेरी रेडी हो गई है, और आज मैंने इसमें डाला है मैंगो जूस। और मुझे एक बात याद आ गई है कि मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करती हूँ 1-2 दिनों में जो भी मैंने कपड़े अपने सेट किए हैं या अरेंज किए हैं या स्टिच कराए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने खैर जो लिए थे, जो स्टिच कराने थे, वो तो नहीं हुए इन दिनों में, तो कुछ भी नहीं लिया 2-3 महीने से, कुछ भी ऐसा कपड़े या कुछ जूते नहीं लिए। लेकिन यह है कि जो भी अब मेरे पास रखे हुए हैं वही पहनूँगी मैं। और अभी तक ये भी नहीं पता कि ईद कहाँ पे होती है, कैसे होती है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो देखें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करे। तो खजूर मैंने काट ली, फ्रूट चाट डन हो गई है। और यहाँ पे मैंने जो राइस थे दोनों किस्म के, ज़रदा भी पुलाव भी, उनको मैंने डिश आउट कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है आज की इफ़्तार। और मैंने साथ जो है वो जो गरमा है वो भी काट दिया था, उसके साथ रोटी भी बना ली थी। तो ये है जी हमारी आज की इफ़्तार। इफ़्तार करते हैं, और इफ़्तार करने के बाद थोड़ी सी मैंने चीज़ें ली थी जो आपसे शेयर की थी कि मैंने कुछ शॉपिंग की है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब है रात का टाइम, और मैं चाय बना के आई हूँ, आराम से यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ, क्योंकि इफ़्तार बनाने में और करने में और उसके बाद थोड़ा सा इंसान ज़रा थक जाता है। रिलैक्स होने के बाद मैं अब चाय बना के बैठी हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मैंने आपके साथ 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले शायद शेयर किया था कि मैं बाहर गई थी और कुछ चीज़ें लेकर आई थी मैं। बहुत ज़रूरी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए भी थी, तो मैं लेकर आई थी, और कुछ मिली कुछ नहीं मिली। अब जो मिली हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो जेलीज़ मैं लेकर आई थी, वो इसी इन्हीं शॉपर में थी, तो वो मैंने रख दी हैं। अच्छा, इस तरह का मेरे पास एक था पहले भी, और एक जो है ना मैं अब दोबारा लेकर आई हूँ। और ये एक्चुअली ना ये वो वाला है जो मैं लेकर आई थी, और ये मैंने चेंज भी कराना था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो हो पड़ा, इतना महंगा नहीं है और क्वालिटी भी अच्छी है, बुरी नहीं है, तो चलो यूज़ हो जाता है, घर में हो पड़ा। और ये चीज़ें ना 3-4 दिन से ही रखी हुई थी, मैंने स्प्रे किया था, रख दिया था, और आज मैंने इनको ओपन किया, तो इसलिए मैं अब आराम से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिसइंफेक्ट करके मैं रख देती हूँ, और काफ़ी बाद में मैं वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, ये अब एक दूसरा है, और ये जो है ना सर्विंग डिश कह लें इसको, ये मैंने ली थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरे पास इस तरह की नहीं थी। तो जब मैं गई ना तो मुझे ये नज़र आई, तो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, और ये मैंने ले ली फिर। तो आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, आपको भी आइडिया हो जाए थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, वो वाली जो थी ना थोड़ी सी स्क्वायर में थी, चौरस थी, ये थोड़ी सी लंबाई में है, आप देखें तो ये इस तरह से है। लेकिन यह है कि क्वालिटी अच्छी थी, इसकी भी अच्छी थी। मतलब अगर थोड़ा सा भी मुझे ऐसे लगता कि क्वालिटी बैड है या लो क्वालिटी है तो मैं ना लेती, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी इसकी क्वालिटी। तो ये 2 मैंने लिए हैं सर्विंग डिशेस, और ये एक है 200 रुपए की, 200 की है। और ये आपको हर ग्रॉसरी स्टोर पे, पीसीसी पे, डॉलर शॉप पे आपको इजीली मिल जाएंगे। शायद हो सकता है प्राइजेस थोड़ी बहुत आगे पीछे हों, लेकिन ऐसे ही प्राइजेस हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैंने लिए हैं बाउल सेट, और ये मैं आपको बताऊं, ये अम्मी ने ऐसे लिए थे 150 का पैक, और अब ये मुझे 350 का मिला है। और दराज पे मैंने देखा है वहाँ पे भी 380 400 का इस तरह है, क्योंकि ये मुझे ज़रूरत आते हैं छोटे बाउल्स। बड़े मेरे पास काफ़ी सारे हैं, ग्लास के भी हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल छोटे साइज़ का चाहिए था, कभी कोई इंग्रेडिएंट्स डालने हो, कुछ ज़रूरत आ जाते हैं किचन में कुकिंग करते हुए, तो बस मजबूरी थी, अब अवेलेबल नहीं थे। दराज से भी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, जो कि कुछ आई हैं कुछ नहीं आई हैं, अभी तक स्टिल नहीं आई हैं, 10-12 दिन हो गए हैं, पता नहीं आती हैं नहीं आती हैं। तो इसलिए मजबूरी में ये मैंने ले लिए। हालांकि ये थोड़े से मुझे महंगे लग रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर अभी आपने कहीं देखे हैं या आपको कहीं नज़र आए हैं, क्योंकि अम्मी ने ये जो लिए थे ना, मैं आपको बता रही हूँ 150 के लिए थे। तो खैर, ज़रूरत है, मजबूरी है, ले लिए मैंने। अच्छा, और मैंने ली है ये खाना बनाने के लिए। हम लोग इससे ही खाना बनाते हैं, मैं भी यही यूज़ करती हूँ खाना बनाते हुए, स्पेशली सालन जब बनाती हूँ।
और ये स्पाइडर जो है, ये स्पाइडर वाला स्पून कहते हैं इसे, क्या कहते हैं मेरे जहन से निकल गया। तो ये मैंने लिया है और इसके साथ ये मैंने छोटा सा एक लिया, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये लिया है मैंने अपना जो मेरा टेबल है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, अपने जितना भी होता है मेरा, वहाँ पे रखने के लिए मैंने लिया। और ये बड़ा छोटा सा था और मुझे अच्छा भी लगा, बड़ा डिसेंट सा भी लगा। और ग्रीन है ना, तो ग्रीन को देख के वैसे ही मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है तो आर्टिफिशियल, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। और ये लिया है जी मैंने एक बाउल, बड़े साइज़ का बाउल है। और मेरे पास ये भी नहीं था बड़े साइज़ में, इससे एक और भी बड़ा था, सोच रही थी वो ले लूँ, लेकिन बस ये मैंने फिर ले लिया कि चलो ये ठीक है। और ये जो है ना, ये मुझे मिला है 180 रुपीज़ का। आप देखेंगे इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, नॉट बैड। तो ये भी मैंने ले लिया, और ये भी इसलिए कि व्यूज़ आते हैं, इनका तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ें घर में इस्तेमाल में आती हैं। अच्छा, और मैंने लिए है ये कोई भी आप पास्ता बनाते हैं, फ्राइड फूड का तो देखूँगी यूज़ करूँ शायद, लेकिन स्पेशली जैसे इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो पास्ता वगैरह बनाने के लिए, मैक्रोनी, स्पैगेटीज़, कुछ भी ऐसा, तो उनके लिए मैंने स्पेशली ये लिया है कि मैं उनमें यूज़ करूँगी। तो एक मैंने ये लिया, ये भी 150-200 की मिली है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि चीज़ें ली थी मैंने, तो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए तो आई एम सॉरी। और ये लिया है जी मैंने चिमटा, टंग जो होती है, ये 3 का सेट लिया है मैंने। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, मेड इन चाइना है, ये भी बहुत बुरी नहीं है। और ये भी इस तरह से कि कुछ बनाते हैं या कुछ सैलड बनाते हैं, या ये है कि कुछ स्पैगेटीज़ बनाएं या इस तरह की कोई चीज़ बनाएं, तो उसके लिए मैंने ली है, मिक्स करने के लिए या इस तरह कुछ यूज़ करें तो उसके लिए मैंने लिए। और 3 का सेट था, 200 रुपये का था, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लिया। लेने मैं गई थी जो एक होता है ना, जो एक मिलता है सिलिकॉन वाला, लेकिन एक नहीं था, और मैं ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, ना मैं घूम सकती थी, तो जहाँ से मुझे जो चीज़ बस एक ही जगह से मिली मैंने उठा ली। और ये मैंने लिया है जी रोलिंग पिन, और ये मेरे पास नहीं था, मेरे पास एक लकड़ी का है, वुड का है, और कब से मैं सोच रही थी कि मैं लूँगी, मुझे नज़र आ जाए। और ये भी 200 रुपये का मिला है। और जितनी भी लोकल शॉप है आपको बता रही हूँ, ग्रॉसरी की, मतलब बर्तनों की जो दुकानें होती हैं, उन पे ऐसे ही मिलते हैं, प्राइसेस सेम ही होती हैं, मैंने काफ़ी सारी जगहों पे देखी हैं। और ये मुझे चाहिए था क्योंकि हम डिसइंफेक्ट करने के लिए स्प्रे बनाते हैं, तो हमें ज़रूरत आती हैं ज़्यादा आजकल। और अभी ये किया था कि मैंने अपने हस्बैंड की गाड़ी में रखा था, तो वो जब बॉटल मैंने बाहर निकाली तो वो काम नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैं एक ले आई कि चलो दोबारा किसी और बॉटल पे सेट कर लूँगी। तो ये थी चीज़ें। और एक और लास्ट ये आई थिंक है, मैंने लिए हैं नेल्स। नेल्स मैं आपको बताऊं, मैंने दराज से ऑर्डर किए हुए थे, कब से किए हुए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं। 2 सेट किए थे बड़े वाले मैंने, फुल जो बड़े सेट होते हैं, तो वो मुझे स्टिल रिसीव नहीं हो रहे हैं। और आई डोंट नो वो अब करते हैं नहीं करते हैं, आगे ईद आ रही है, तो मैं वेट कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने एक ये ले लिए हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत है, और वीडियोस बनाने के लिए भी कुछ ज़रूरत आते हैं, तो फ़िलहाल मैंने ले लिए हैं, अब देखें। और अगर आपको चाहिए इसका रिव्यू या इसके यूज़ का तरीका, तो वो डिटेल में मैं इंशाल्लाह व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर करूँगी। और जो ड्रेसेस हैं वो भी इंशाल्लाह ताला अपने व्लॉगर बर्ड पे ही शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये थी जी कुछ मेरी छोटी सी शॉपिंग। और अल्लाह ताला खैर करे, खैरियत से आप सबके साथ मेरी भी ईद गुजारे। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।